ईश्वर सच्चिदानंद भगवत ठाकुर जी की जय। श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव, पंचविंशति वैभव, वैष्णव तत्व और श्री भक्ति विनोद। प्रश्न संख्या 20। कनिष्ठ अधिकारी का विपद कहाँ है? उत्तर: कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव के बीच में जो तारतम्य है वो विचार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए समय समय में उनका स्थिति बहुत ही खेदजनक होती है। प्रश्न संख्या 21। कनिष्ठ अधिकारी का कौन समय शुद्ध नाम अधिकार और वैष्णव सेवाधिकार लाभ होता है? उत्तर: कनिष्ठ अवस्था में कुछ दिन नाम अभ्यास होता है। नाम अभ्यास में अनर्थ दूर होने पर शुद्ध नाम अधिकार और वैष्णव की सेवा में अधिकार होता है। प्रश्न 22। कौन अधिकारी का वैष्णव सेवा में अधिकार है? वैष्णव सेवा में तारतम्य विचार करना क्या पक्षपातित्व दोष नहीं है? बायस्ड। उत्तर: वैष्णव सम्मान तथा वैष्णव सेवा में केवल मध्यम वैष्णव का ही अधिकार है। मध्यम वैष्णव के लिए एक बार जिन्होंने कृष्ण नाम करते हैं, निरंतर जिन्होंने कृष्ण नाम करते हैं और जिनको देखने से कृष्ण नाम मुख में आते हैं, इस तीन प्रकार वैष्णव का सेवा का प्रयोजन है। वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम के विचार के अनुसार, तारतम्य के अनुसार यथारूप सेवा करना उचित है। प्रश्न: मैत्री, कृपा और उपेक्षा की तारतम्य विचार क्या रहना चाहिए? मैत्री किसके साथ? कृष्ण भक्त के साथ। कृपा किसके प्रति? बालिश, जिन लोग को पता नहीं है। उपेक्षा किसके प्रति? विद्वेषी। उत्तर: मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त का यही करना है, यही कर्तव्य है कि शास्त्र युक्ति के द्वारा ईश्वर में प्रेम, शुद्ध भक्त में मैत्री, बालिश में कृपा और देशी के प्रति उपेक्षा। भक्ति तारतम्य अनुसार में मैत्री की तारतम्य उपयुक्त। तो कृष्ण भक्त के प्रति मैत्रता, मित्रता, और जो जिस प्रकार भक्त है उसी के अनुसार मित्रता। तो भक्ति के परिमाण के का तारतम्य के अनुसार मित्रता के भी तारतम्य। अधिक वैष्णवता, अधिक मित्रता। वैष्णवता की परिमाण कम, मित्रता भी कम। तो भक्ति के तारतम्य के अनुसार मित्रता। सबके साथ समान मित्रता नहीं है। सबके साथ समान मैत्री तथा मित्रता नहीं है। इसी प्रकार बालिश, जो सरल लेकिन जानते नहीं है, जितना मूढ़ता है लेकिन सरलता की परिमाण के अनुसार कृपा की तारतम्य। मूढ़ता है, बालिश शास्त्र युक्ति नहीं जानते, शास्त्र का शिक्षा नहीं है, तो मूढ़ है इसलिए जानते नहीं। लेकिन सरल, तो जो जैसे जितना सरल है उनके प्रति कृपा उतना अधिक। अगर मैं सरल, मैं मूढ़ हूँ, मैं बालिश हूँ, मुझे पता नहीं, और मेरा सरलता कम है, तो वैष्णव का कृपा भी कम मिलेगी, क्योंकि मध्यम वैष्णव का यही विचार है। जिनका सरलता कम है उनके प्रति कृपा का परिमाण भी कम है। सरलता अधिक है, कृपा के परिमाण भी अधिक है। तो मैं अगर सरल हो सकूंगा तब मध्यम वैष्णव का कृपा हमें अधिक मिलेगी। सरलता की अभाव, कृपा का भी अभाव। ये वैष्णव, मध्यम वैष्णव का विचार है, ये उनको पालन करना पड़ेगा। द्वेषी व्यक्ति, जो विद्वेषी है, उनका द्वेष के परिमाण के अनुसार उनके प्रति उपेक्षा। जो बहुत ही विद्वेषी है उनके प्रति संपूर्ण रूप में उपेक्षा। जिनका विद्वेष फिर भी तुलनामूलक विचार में कम है, उनके प्रति उपेक्षा भी थोड़ा कम है। मैं उपेक्षा करना है। उपेक्षा की परिमाण व्यक्ति का, द्वेषी व्यक्ति का द्वेष के परिमाण के ऊपर डिपेंड करेंगे। प्रश्न: कौन समय जीव का चिन्मय अहंकार का उदय होता है? चिन्मय अहंकार। उत्तर: जीव जब आपको खुद को शुद्ध चित्कन इस रूप में जान सकते हैं, तब उनका स्वभावतः कृष्ण दास अभिमान रूप चिन्मय अहंकार का उदय होता है। उसी समय बुद्धि उनका शुद्ध वृत्ति स्वरूप में अचित को तिरस्कार करके चिद वस्तु का प्रतिष्ठा करते हैं। इसी समय जीव का कृष्णदास काम व्यतीत दूसरा कोई काम नहीं रहता।
प्रश्न 25, वैष्णव का आचरण और लक्षण क्या है? उत्तर, असत्संग त्याग करना ही वैष्णव का आचरण एवं कृष्ण नामैक शरण ही वैष्णव का लक्षण। असत्संग त्याग नहीं करेंगे तो अनाचार हो जाएगा, वैष्णव का आचरण नहीं होगा। असत्संग त्याग त्याग कर सकेंगे तो वो वैष्णव आचरण। कृष्ण नामैक शरण, केवल कृष्ण नाम में ही शरण। तो असत्संग त्याग वैष्णव का आचरण, कृष्ण नामैक शरण, नामैक, दूसरा कोई वस्तु का शरण नहीं, कृष्ण नाम का ही शरण, केवल मात्र अनन्य रूप में, वही वैष्णव का लक्षण। प्रश्न, वैष्णव और वैष्णव प्राय इसको कहते हैं। সেই নাম বদ্ধ জীব শ্রদ্ধা সহকারে শুদ্ধ রূপে লইলে বৈষ্ণব বলিতারে। নামাভাস যার হয় সে বৈষ্ণব প্রায়, नाम कृपा বলে क्रमे शुद्ध भाव। उत्तर, भगवान का नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकार में जब ग्रहण करते हैं और जब वो नाम ग्रहण शुद्ध रूप में होंगे तब उन्होंने वैष्णव, शुद्ध नाम होना चाहिए तो वैष्णव। जिनका नामाभास उन्होंने वैष्णव प्राय, नाम की कृपा के कारण धीरे धीरे शुद्ध भाव हरिनाम ग्रहणकारी को मिल जाता है। प्रश्न, वैष्णव क्या शाक्त नहीं है? उत्तर, वैष्णव प्रकृत शाक्त चित शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका की अधीन। प्रश्न, जगत का प्रकृत मंगल विधान कौन करते हैं? उत्तर, जगत का प्रगति में जीव का विशेष लाभ नहीं है, फिर भी यद्यपि जगत का उन्नति में जीव का विशेष लाभ नहीं है, द मेटेरियल डेवलपमेंट, the souls do not get benefited due to material development of this world। जगत का उन्नति में यद्यपि जीव का विशेष लाभ नहीं, तथापि फिर भी भक्त जीवन परीक्षा करके देखा जाता है, इसी जगत का जो कुछ मंगल साधन होगी उस केवल भक्तों के द्वारा ही होगी। जगत का मंगल केवल भक्तों के द्वारा ही होगी। क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति का अनुचर रूप कौन कौन गुण उदित होते हैं? कृष्ण भक्ति के साथ साथ सर्वजीव में दया, निष्पापता, सत्यसारता, समदर्शित्व, दैन्य, शांति, गांभीर्य, सरलता, मैत्री, फलरक्षता, असत कथा में औदासीन्य, पवित्रता, तुच्छ काम त्याग इत्यादि सभी गुण अति सहज रूप में अपने आप उदित होता है। प्रश्न, यथार्थ संपूर्ण मंगलमय नरजीवन क्या है? उत्तर, भक्त जीवन ही यथार्थ नरजीवन। इस प्रकार नरजीवन संपूर्ण पूर्णता है इसमें और ये मंगलमय है। यही जगत के बीच में एकमात्र वैकुंठ तत्व। प्रश्न, भक्त क्या अपने आप को गुप्त रख सकते हैं? उत्तर, भक्त जितना ही प्रतिष्ठा को घृणा करे और जनसंग त्याग करना चाहिए, फिर भी भक्ति प्रभाव के कारण उन्होंने किसी के ऊपर लुकायत नहीं रह सकते हैं। जैसे मानवेंद्र पुरीपाद जी, उन्होंने तो खुद प्रतिष्ठा नहीं चले गए हो यमुना में, जब श्री गोपीनाथ जी खीर चुरा के उनके लिए रखा, फिर ये घटना हुआ, उन्होंने उसको मिलता ही उन्होंने वो चले गए, क्योंकि प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, जनसंग त्याग करना चाहते हैं भक्त। लेकिन भक्ति के प्रवाह में आत्मा ही जाते हैं, उनको छुपा के नहीं रख सकते अपने आप को। वैष्णव का स्वभाव क्या है? उत्तर, संसार जब तक भजन अनुकूल रहे तब तक उन्होंने सेवा, स्त्री, पुत्र प्रभृति के प्रति अत्यंत कोमल हृदय होते हैं। इसलिए कोई संसार में है, विवाह किए हैं, स्त्री पुत्र कन्या इनके साथ संसार में रहते हैं, ये देखते हुए भक्तों को अवमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त देखते हैं संसार जब तक अनुकूल है, भगवत सेवा में सुविधाजनक है, भजन का परिवेश है, तब तक उन्होंने स्त्री पुत्र इनके प्रति अत्यंत कोमल हृदय सब ठाड़े। और जब संसार भजन का प्रतिकूल हो जाता है तब उन्होंने कठिन हृदय होकर स्त्री पुत्र प्रभु का क्रंदन के बीच से हमेशा के लिए विदाई ले लेते हैं। संसार भजन के अनुकूल नहीं है तो त्याग कर देते, कठिन हृदय हो जाते हैं, तब स्त्री पुत्र कन्या परिवार सब त्याग करके चले जाते हैं। लेकिन जब तक भजन के अनुकूल है तब उनके प्रति सब ठाटे। इसलिए वैष्णव का व्यवहार देख के समझना मुश्किल है। प्रश्न, कर्म और ज्ञान की संघर्ष के समय वैष्णव कौन पक्ष अवलंबन करते हैं? कर्म और ज्ञान,
কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ড জ্ঞানकांडेर युद्धे वैष्णवगण निरपेक्ष परिदर्शक। कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों को ही वो दोनों के प्रति अनबायस्ड रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कर्म से ज्ञान को थोड़ा ज्यादा। लिखा है कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विसर भांड पॉट ऑफ पॉइजन बोथ कर्म एंड ज्ञान बोथ। प्रश्न, ब्राह्मण का कौन समय वैष्णवता में दीक्षा और उसी से विच्युति होता है? ब्राह्मण जिस समय वेदमाता वैष्णवी गायत्री लाभ करते हैं उसी समय से उन्होंने दीक्षित वैष्णव काल दोषवशतः पुनः पुनः अवैदिक दीक्षा के द्वारा वैष्णवता परित्याग करते हैं। प्रश्न, श्री गौड़ प्रीति का मापकाठी क्या है? हाउ डू वी मेजर द लव फॉर श्री गौड़ सुंदर? उत्तर, श्रीमन महाप्रभु में जिनका जितना परिमाण प्रीति है उनका आज्ञा पालन में उनका उतना ही प्रचेष्टा है। महाप्रभु की जितनी प्रीति है तो महाप्रभु जैसे आज्ञा दिए हम लोग ऐसे पालन करेंगे। प्रीति कम है तो आज्ञा भी कम पालन करेंगे। प्रीति जिनका अधिक है वो महाप्रभु जी का आज्ञा विशेष रूप में पालन करेंगे। तो महाप्रभु का आज्ञा पालन करने से उनके प्रति प्रीति का प्रमाण होता है। एक है ना कि आई बिलोंग टू गौड़, गौड़ इज माइन बोलने से नहीं चलेगा। गौड़ सुंदर का आचार विचार ग्रहण करेंगे तो गौड़ का हो सकते हैं। प्रश्न, प्रकृत भक्त का परिचय क्या है? उत्तर, अंतर में वैष्णवता और बाह्य विषय रहने पर मनुष्य भक्त के बीच में गणित हो सकते हैं। अंतर में वैष्णवता और बाह्य विषय भक्त भक्त में टू बी काउंटेड विद इन द भक्तस, टू बी काउंटेड एज भक्त, टू बी काउंटेड एज ए भक्त somebody the internally in the heart there is वैष्णवता and externally विषय। बाहर देखा जाएगा परिवार, अर्थ आदि, गृह, somebody said like job and this that, that's fine, that is outside externally। हृदय में वैष्णवता, that is प्रकृत भक्त। प्रश्न, प्रकृत साधु कौन है? उत्तर, उन्हीं को केवल साधु कहते हैं जिन्होंने कोई सौभाग्य के कारण दूसरा कोई साधु के साथ संग करके अपना स्वभाव को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा के हृदय में स्वभाव यही है कि परमात्मा का भक्त। जैसे प्रभुपाद जी के उपदेश में हमने आज ही सुना कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र का दास उनका धर्म है। ये है आत्मा के साथ, लेकिन बद्धावस्था में या आवृत हुआ है। साधु के साथ, प्रकृत साधु के साथ संग करने से ये फिर जागृत हो जाएगा। जैसे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस विच इज नॉन मैग्नेटिक राइट नाउ मे बिकम ए मैग्नेट। प्रश्न, वैष्णव का जन्म कर्म क्या कर्मफल बाध्य जीविका ही अनुरूप? जैसे कर्मफल बाध्य जीव होते हैं, कंडीशन सोल, उसी के प्रकार है वैष्णव का जन्म कर्म इत्यादि क्या उन्हीं के प्रकार है? उत्तर, श्री वैष्णव का आविर्भाव क्रियाकलाप सभी माई काम फल प्रसूत क्रियाकारी की तरह लगने से भी वस्तुतः अत्यंत पृथक। वैष्णव का आविर्भाव क्रियाकलाप इत्यादि